गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संसाधन। संसाधन से तात्पर्य है वह वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी हो, उसको हम संसाधन कहते हैं। और मुख्य जो हमारा बिंदु है वो है जल संसाधन। जल संसाधन मनुष्य के दैनिक क्रियाकलापों में इसका उपयोग होता रहता है। जल प्रकृति की एक अनुपम देन है और बिना जल के तो जीवन भी संभव नहीं है। राजस्थान में रहने के नाते हमें राजस्थान की युक्ति भी याद आती है कि घी ढूंढे तो मारो कहीं नहीं बिगड़े, लेकिन पानी ढूंढे तो मारो जियो जल जाए। इसी से तात्पर्य है कि यहाँ पर जल की एक एक बूंद का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। पृथ्वी के धरातल पर सिर्फ 71% भाग पर जल विद्यमान है और जो 29% भाग है उस पर स्थल विद्यमान है। लेकिन जो 71% भाग है इस पे भी पूर्ण रूप से जो पीने योग्य जल है वो नहीं है, क्योंकि 71% भाग के भी 97% भाग पर जो पानी है वो महासागरों का खारा जल है, जिसे हम उपयोग में नहीं ले सकते। मनुष्य के पीने योग्य और विभिन्न क्रियाकलापों हेतु मात्र 1% जल का उपयोग किया जाता है। इस जल का प्रबंधन और संरक्षण करना हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और कहते भी हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल है तो कल है, और हमारे कल को अगर हमें बचा के रखना है तो आज के इस जल को हमें सहेज के रखना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जल प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, और हमारा आज का जो मेन बिंदु, जो मुख्य बिंदु रहेगा वो रहेगा बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इसे आप गौर से सुनना। इसके ऊपर कक्षा 10 के अंदर बोर्ड कक्षाओं में काफी बार प्रश्न भी बना हुआ है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं वो परियोजनाएं जिसका एक उद्देश्य न होकर बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, उसको हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। यहाँ पर एक उद्देश्य न होकर बहुत सारे उद्देश्य कैसे? जैसे अगर एक बांध बनाया गया तो उसका मात्र एक उद्देश्य नहीं है कि हमने उस पानी को इकट्ठा कर लिया, इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। कैसे हैं उसको आप इस प्रकार समझिए। पहला उद्देश्य हो गया कि हमने जो पानी इकट्ठा किया था उसको हम पेयजल के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। हमारा जो पहला उद्देश्य है वो पेयजल के रूप में है। वो इस प्रकार है कि जो पानी हमने इकट्ठा किया था उसको हम पीने के पानी के रूप में भी उपयोग में ला सकते हैं। दूसरा उद्देश्य हो गया सिंचाई के अंदर हम उस पानी को प्रयुक्त कर सकते हैं ताकि फसलों की पैदावार अच्छी हो सके। तीसरा उद्देश्य विद्युत उत्पादन। जो बांध के अंदर पानी इकट्ठा किया है उसको टरबाइन पर गिराकर हम विद्युत का उत्पादन भी कर सकते हैं और हम उससे ऊर्जा संसाधन को भी बढ़ावा दे सकते हैं। उसके पश्चात जब कभी भी बाढ़ आती है तो उस पानी को अगर हम इकट्ठा कर लेंगे तो जो बाढ़ से होने वाली हानि है उससे भी बचा जा सकता है। और सूखे से राहत इस प्रकार होगी कि जब कभी भी 2-3 वर्ष तक बारिश ना हो तो हम उस इकट्ठे किए हुए पानी का पूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार बाढ़ व सूखे से राहत भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण लाभ है। इसके अलावा मत्स्य पालन इस प्रकार पानी है, पानी में मछलियां पैदा होगी, आसपास के ग्रामीण इलाके के लोग उन मछलियों को पकड़ करके अपना भरण पोषण और बेच करके उसको एक व्यवसाय के रूप में भी अपना
प्राथमिक क्रियाकलाप अपना सकते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के जो मुख्य मुख्य लाभ हुए, पहला पेयजल, दूसरा सिंचाई, तीसरा विद्युत उत्पादन, चौथा बाढ़ व सूखे में राहत और पांचवा मत्स्य पालन। इस प्रकार बहुउद्देशीय परियोजनाओं का एक उद्देश्य न होकर बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, इसलिए इनको बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से जाना जाता है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हीं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। बोर्ड की पिछली कक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न भी आ चुका है, आपके पाठ्य पुस्तक में भी प्रश्न दे चुका है। आधुनिक भारत के मंदिर किसने किसको कहा है? तो आधुनिक भारत के मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कहा है। ये आप नोट्स के रूप में भी लिख लें।